वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा सब आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फंडामेंटल ऑफ इंटर्मोलॉजी फर्स्ट, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है इंसेक्ट विंग्स, यानी कीटों में पाए जाने वाले जो पंख होते हैं उसके बारे में आज आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए देखते हैं अपनी क्लास को। तो ये जो आप इस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, वो किसकी इमेज है? वो है आपके इंसेक्ट में पाए जाने विंग्स की। ठीक है, तो कीटों में इस प्रकार से जो है वो कीटों में जो पंख पाए जाते हैं उनका इस प्रकार से स्ट्रक्चर जो है वो होता है। इसके बारे में आइए डिटेल से हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो जो कीटों में द प्रेजेंस ऑफ विंग्स, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ विंग्स इज वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट। तो जो कीटों में जो पाए जाने वाले पंख होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं इंसेक्ट के बॉडी का। तो इंसेक्ट के बॉडी में जो पाए जाने वाले पंख होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं इंसेक्ट के लिए। ठीक है, इंसेक्ट के कई सारे कार्यों में उसका हेल्प होता है, मतलब कि प्रमुख रूप से जो इंसेक्ट विंग का काम होता है वो कीटों में उड़ने के लिए उसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जनरली बात की जाए कि कीटों में कितने जोड़ी पंख पाए जाते हैं, तो इंसेक्ट में 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं, और लेग्स की बात की जाए तो 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। ठीक है, जनरली डिफाइन ही है, डिफिनीशन में है कि इंसेक्ट आर फाउंड 2 पेयर ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर ऑफ लेग्स इज नोन एज इंसेक्ट। ऐसे जीव जिसमें 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं उसे हम कीटों की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो विंग्स इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंसेक्ट बॉडी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लक्षण है कीटों के शरीर का। ठीक है, इट इज़ द प्रोवाइड वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल पैरामीटर्स फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन। जो इनके पंख होते हैं वो कीटों को बांटने के लिए, उनको क्लासिफाई करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर जो है वो होते हैं। जनरली देयर आर द 2 पेयर ऑफ विंग्स विच आर द आउट ग्रोथ ऑफ द बॉडी वॉल। ठीक है, जो इनकी बॉडी वॉल होती है उसके आउट ग्रोथ में एक प्रकार से कहा जाए कि पंख कैसे बने होते हैं, पंख का निर्माण कैसे होता है इंसेक्ट की बॉडी में, तो इनके जो क्यूटिकल होती है, जो इनकी बाह्य परत होती है जिसे क्यूटिकुला कहा जाता है, ठीक है, उसी के द्वारा जो है वो इंसेक्ट के विंग्स का निर्माण होता है। ठीक है, along with the lateral margins of the thorax, how we are certain of the insect order। तो ये किस प्रकार के, ये लेटरल मार्जिन है, जो थोरेक्स का लेटरल मार्जिन्स होता है उसमें ये क्यूटिकल के द्वारा आउटग्रोथ कही जाती हैं। कुछ इंसेक्ट ऑर्डर्स में विंग्स पाए जाते हैं और कुछ में ये एब्सेंट होते हैं, जैसे कि आपके थाइजोन्यूरा, प्रोच्यूरा, डिप्यूरा, कोलम्बोला, दे आर द along the altogether absent which is a primitive characters of the Apterygota। ठीक है, तो ये जो आपके जिसमें पंख नहीं पाए जाते हैं वो आपके ऑर्डर से थाइजोनेरा है, प्रोच्यूरा है, डिप्लूरा है और कोलम्बोला। ये आपके 4 ऑर्डर्स ऐसे हैं, इंसेक्ट के ऐसे गण हैं जिसमें विंग्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें एप्टेरियोगोटा या फिर विंगलेस इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। विल इन द ऑर्डर डिप्टेरा देयर इज ओनली 1 पेयर ऑफ विंग्स। ठीक है, जो डिप्टेरा ऑर्डर्स होते हैं उसमें केवल 1 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। डिप्टेरा एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें 1 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। ठीक है, हाइंड पेयर से मॉडिफाइड इनटू द हाल्टर्स। इनके जो हाइंड पेयर होते हैं, ठीक है, कीटों में 2 जोड़ी जो पंख होते हैं वो पहले हाइंड पेयर होते हैं, अग्र पंख जिसको कहते हैं, और जो 4 विंग्स होते हैं उसके पश्च पंख कहते हैं। तो अग्र पंख जो होते हैं कीटों में, जो डिप्टेरा ऑर्डर्स में जो हाइंड विंग्स होते हैं वो किस में मॉडिफाइड होते हैं? हैल्टर्स में मॉडिफाइड होते हैं, हैल्टर्स के फॉर्म में जो है वो मॉडिफाइड होते हैं। आगे इसके बारे में हम बात करेंगे कि इट इज़ सम पेटेरियोगोट इंसेक्ट यानी विंग्ड लाइक एंड्स, टर्माइट्स, बग, हैड,
ठीक है, लूज एंड लॉस विंग्स, ठीक है, सेकेंडरी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो ये जो पीटेरियोगोट्स इंसेक्ट होते हैं, यानी इसमें विंग्स होते हैं, वो एंट्स भी होते हैं, टर्माइट्स होते हैं, बेड लूज होते हैं, ठीक है, ये आपके विंग्ड यानी कि एप्टेरियोगोट्स में, सॉरी पीटेरियोगोट्स में आते हैं। एप्टेरियोगोट्स में क्या होते हैं, विंग एब्सेंट होते हैं, पीटेरियोगोट्स में जो है वो पंख पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम बात करेंगे डेवलप्ड ऑफ विंग्स की बात करेंगे कि पंखों का विकास कैसे होता है। तो पंखों का विकास जो है वो टू प्रिंसिपल थ्योरीज हैव बीन पुट द फॉरवर्ड टू द ओरिजिन ऑफ विंग्स, यानी पंखों के विकास या फिर पंखों की उत्पत्ति के बारे में दो प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं। कौन कौन से इसके थ्योरी हैं, बात करते हैं। तो ये अभी आपका स्ट्रक्चर है। तो पहली जो है द ट्रेचियल गिल्स थ्योरी। ट्रेचियल गिल्स थ्योरी में ये कहा गया है कि इट इज़ द एम्फेसिस द विंग वेयर ड्राइड फ्रॉम द थोरेक ट्रेचियल गिल्स विच आर द लैटरल, ठीक है। तो इनके जो थोरेक्स होते हैं, इंसेक्ट के बॉडी में जो थोरेक्स होते हैं, वक्ष होते हैं, उसमें जो चिटिन्स होती हैं, क्यूटिकल्स होती हैं, इनकी जो क्यूटिकल ऊपर होती है उसमें सांस नलिकाएं जो पाई जाती हैं, जो ट्रेचियोल्स पाई जाती हैं, ठीक है, सांस नलिकाएं पाई जाती हैं, उसी के विकास से जो है वो पंखों का विकास हुआ है, ठीक है। विंग्स आर द, मतलब कि एक बाह्य भाग होता है, वक्ष के लेटरल साइड में जो विकास होता है, श्वास नलिकाएं जो विकसित होती हैं, उन्हीं का जो फैलाव होता है, श्वास नलिकाओं के फैलाव से और क्यूटिकल के संयोग से एक परत बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, पंख कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है द ट्रेचियल गिल थ्योरी कहता है कि पंखों का विकास जो है वो सांस नलिकाओं के द्वारा होता है, ठीक है। चिटिन्स के द्वारा जो क्यूटिकल्स होते हैं उसमें सांस नलिकाएं होती हैं और उसी सांस नलिकाओं के विकास से जो है वो पंखों का विकास होता है। ये सांस नलिकाएं आपस में क्रॉस वेन्स का निर्माण करती हैं जिसमें हवा का आवागमन जो है वो होता है। दूसरा जो थ्योरी है द paranotal theory, it is suggested that wings probability across the lateral emphasis of the thoracic body wall. It is the beginning these were the little no use of the aerial mode of the life, ठीक है। तो ये जो पैरानोटल थ्योरी थी, इन्होंने ये कहा था कि जो पंखों का विकास है वो थोरैक्स बॉडी से जो है वो तो होता है, ठीक है। थोरैक्स बॉडी का आउट ग्रोथ से जो सांस नलिकाएं हैं उसके क्रॉस वेंसिस का निर्माण जो है वो होता है, ठीक है। इट इज़ द बिगनिंग दीज वेयर लिटिल नो यूज ऑफ द एरियल मोड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि जो पंख होते हैं वो आपके विशेष रूप से उपयोगी नहीं होते हैं। जो ये आपके ट्रेचियल गिल थ्योरी क्या कहती है कि अगर सांस को जो है वो पंखों को सांस नहीं मिलती है, मतलब कि पंखों में सांस नलिकाएं पाई जाती हैं और अगर सांसों का श्वसन ना हो तो पंख को ग्रोथ नहीं हो सकता। लेकिन ये पैरानोटल थ्योरी कहता है कि ये आउट ग्रोथ होता है, इसमें कोई जो है वो विशेष रूप से सांस की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब श्वसन नलिकाएं अगर कार्यशील ना भी हों तब भी पंख जो है वो विकसित हो जाते हैं। तो ये कहना था इसका पैरानोटल थ्योरी का, ठीक है। तो इस प्रकार से पंखों के विकास में दो सिद्धांत थे। और इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स मॉडिफिकेशन ऑफ विंग्स की, कि किस प्रकार से इसका मॉडिफिकेशन हुआ है विंग्स का। तो द इंसेक्ट विंग्स आर हाईली मॉडिफाइड इनटू द वेरियस फॉर्म अकॉर्डिंग टू द habits and use, hence the distinct names have been applied of the those form as the given below, ठीक है। इसका कई प्रकार से जो विंग्स है इसको मॉडिफाइड किया गया है और कई प्रकार से क्या है, जैसे कि टेगमिना, ठीक है, जो पंख होते हैं उनकी बनावट के आधार पे, उनके स्ट्रक्चर के आधार पे पंखों को कई प्रकार से मॉडिफाइड किया गया है, ठीक है, उनको वर्गीकृत किया गया है। जिससे टेगमिना जो फॉर्म होता है, दिस इज द कंडीशन इज फाउंड इन द फोर विंग्स ऑर्डर ऑफ आर्थोप्टेरा। जो आर्थोप्टेरा ऑर्डर्स के इंसेक्ट होते हैं उनका जो फोर विंग्स होता है, पश्च पंख पाया जाता है, उसका जो मॉडिफिकेशन होता है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, टेगमिना कहते हैं। और जो आपके आर्थोप्टेरा और डिक्टियोप्टेरा ऑर्डर, ठीक है, एंड द फास्मिडा, ठीक है। तो आर्थोप्टेरा, डिक्टियोप्टेरा और फास्मिडा ऑर्डर्स के जो इंसेक्ट होते हैं उसका जो विंग
का मॉडिफिकेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, टेगमिना फॉर्म में होता है। इनका जो फोर विंग्स होते हैं, पश्च पंख होते हैं, वो टेगमिना फॉर्म में मॉडिफाइड होते हैं। वेयर दे आर हार्डेंड एंड लेदरी इन कंसिस्टेंसी, ये किस प्रकार के होते हैं, कठोर होते हैं और मोटी परत में होते हैं। मोटी परत मतलब लेदरी फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से टेगमिना होते हैं। दूसरा जो इसका मॉडिफाइड होता है वो होता है इलाइट्रा, ठीक है। इलाइट्रा इन द इंसेक्ट ऑफ ऑर्डर कोलियोप्टेरा एंड डर्मोप्टेरा, ठीक है। इलाइट्रा फॉर्म के विंग्स किसमें पाए जाते हैं, आपके कोलियोप्टेरा ऑर्डर्स में पाए जाते हैं और आपके डर्मोप्टेरा में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, फोर विंग्स यानी पश्च पंख में पाए जाते हैं। एंड मस्ट हार्डेंड फ्रॉम द हार्नी सेथ विच प्रोटेक्ट द मेम्ब्रेनस हाइंड विंग्स, ठीक है। ये कठोर होते हैं, मतलब कि कठोर होते हैं, मोटे होते हैं, सख्त होते हैं, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट मेम्ब्रेनस हाइंड विंग्स, तो जो इसकी हाइंड विंग्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं, हाइंड विंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्रोटेक्शन, उसका रक्षा करने का काम भी ये करते हैं, ठीक है। इसके बाद हेमिलाइट्रा जो होता है वो दिस इज द वेल इलस्ट्रेटेड इन हेमिप्टेरस इंसेक्ट वेयर इन द फोर विंग्स। तो ये किस में इलस्ट्रेटेड होता है, हेमिप्टेरा जो ऑर्डर्स के इंसेक्ट होते हैं, हेमिप्टेरा ऑर्डर्स के सकिंग पेस्ट होते हैं, उसमें प्रमुख रूप से जो उसके हाइंड विंग्स होते हैं, फोर विंग्स होते हैं, पश्च पंख पाए जाते हैं, उसमें मौजूद होते हैं। ये कैसे होते हैं, थिकेंड होते हैं। देयर बेस लाइक इलाइट्रा, इनका जो आधारी भाग होता है वो उसे हम इलाइट्रा कहते हैं। ये आपके थिक होते हैं, मोटे होते हैं। रिमेनिंग द सॉफ्ट और मेम्ब्रेनस डिस्टल पेयर ऑफ द वाई, दे आर फ्रिक्वेंटली टर्म एज द हेमिलाइट्रा। और ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेनस फॉर्म में होते हैं, एक पारदर्शी होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे हम जो ये डिस्टल पेरू होते हैं और इसी की फ्रिक्वेंटली को हम क्या कहते हैं, हेमिलाइट्रा फॉर्म में कहते हैं। तो हेमिलाइट्रा जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, किस ऑर्डर में, हेमिप्टेरा में पाए जाते हैं। ये मोटे होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं और हेमिलाइट्रा फॉर्म में मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के ये इसका मॉडिफिकेशन होता है। और इसके बाद फिर हैल्टर्स, लास्ट का जो है जो तीसरा फॉर्म है वो है क्या है, हैल्टर्स हैं। हैल्टर्स टाइप के जो मॉडिफाइड होते हैं विंग्स, द हाइंड विंग्स ऑफ डिप्टेरा, ये किस में पाए जाते हैं, डिप्टेरा ऑर्डर्स के हाइंड विंग्स यानी कि अग्र पंख में पाए जाते हैं। और द मॉडिफाइड इनटू द क्लूव्ड देयर लाइक बैलेंसिंग ऑर्गन्स नोन एज द हैल्टर्स या बैलेंसर, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब कीट उड़ता है तो उसमें बैलेंस बनाने काम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जब कीट उड़ते हैं हवा में, जब कीट उड़ते हैं तो उसमें बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, हैल्टर्स करते हैं। इसीलिए इसको बैलेंसिंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। या फिर इसे बैलेंसर भी कहा जाता है, क्योंकि ये कीटों के जब हवा में उड़ते हैं तो उसमें बैलेंस बनाने काम जो है वो ये करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर पेस्टोहैल्टर्स, दीज आर द reduced फॉर विंग्स एंड स्ट्रेप्सिप्टेरा। तो ये किस में पाए जाते हैं, स्ट्रेप्सेरा ऑर्डर के फोर विंग्स में यानी पश्च पंख में पाए जाते हैं, ठीक है। और ब्रैचियोप्टेरस और स्ट्रेप्सिप्टेरा ऑर्डर में पाए जाते हैं। इन सर्टेन ग्रासहोपर्स द विंग्स आर शॉर्ट एंड दिस शॉर्ट विंग कंडीशन इज नोन एज ब्रैचियोप्टेरस फॉर्म। तो ब्रैचियोप्टेरस फॉर्म किस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ब्रैचियोप्टेरस जो फॉर्म होता है वो शॉर्ट होते हैं, विंग कंडीशन, ठीक है। तो जो छोटे पंख पाए जाते हैं, जैसे कि आपके ग्रासहोपर के विंग्स आप देखेंगे तो छोटे हुए मुड़े हुए होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रैचियोप्टेरस फॉर्म कहते हैं। और ब्रैचियोप्टेरस फॉर्म जो है वो किसमें पाए जाते हैं, ग्रासहोपर में पाए जाते हैं। और ये किस में आते हैं, पेस्टोहैल्टर्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो फोर विंग्स के सामान रहते हैं और ये भी एक प्रकार से बैलेंसिंग का काम जो है वो करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनका मॉडिफिकेशन होता है।
अब बात करेंगे विंग्स मार्जिन्स एंगल्स एंड देयर रीजंस। ठीक है, तो विंग के जो मार्जिन्स होते हैं, जो पंख की सिराएं होती हैं, उससे जो है वो हम क्या कहते हैं। ठीक है, विंग्स के कौन कौन से रीजन होते हैं, मार्जिन्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, तो उसे किस प्रकार से हम बांटते हैं। ठीक है, तो ए टाइपिकली विंग्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ठीक है, तो एक जो पंख होता है उसे कई अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग रीजन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ऑक्सिलरी रीजन। ठीक है, ऑक्सिलरी रीजन क्या होते हैं कि दिस एरिया इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द विंग, द ऑक्सिलरी स्केलेटाइट इज आल्सो सिचुएटेड इन दिस सेम रीजन। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सिलरी रीजन जो होता है वो कीटों के पंख का सबसे आधारी भाग होता है। ठीक है, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट बेस पॉइंट ऑफ योर विंग्स। ठीक है, ये पंख का आधारी भाग होता है। और किसमें, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें जो है वो स्केलेटाइट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऑक्सिलरी स्केलेटाइट जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिलरी रीजन्स में ही ऑक्सिलरी स्केलेटाइट जो है वो स्थित होते हैं। दूसरा क्या है, रिमीजियम। ठीक है, दूसरा इसका रीजन्स क्या है, रिमीजियम है। तो दिस इज द एंटीरियर स्टिफ और हार्ड पोर्शन ऑफ द विंग विच इज सेपरेटेड बाय द वेनाल फोल्ड ऑफ द फ्लेक्सिबल रीजन्स ऑफ द विंग। ठीक है, तो रिमीजियम जो होता है वो इंटीरियर रीजन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हार्ड पोर्शन होता है, मतलब एक सख्त पोर्शन होता है, विच इज द सेपरेटेड ऑफ द वेनाल फोल्ड। और ये जो है वो वेनाल फोल्ड एंड फ्लेक्सिबल रीजन, ये एक प्रकार से जो रिमीजियम रीजन होता है ये हार्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और वेनाल फोल्ड के बीच में स्थित होता है। बस इतना हमको जानना है। ठीक है, और जो वेनस होते हैं, वेनस जो इसका वेनस एंगल्स जो होता है, दिस इज द रीजन्स लाइज बिटवीन द जुगल एंड द वेंट्रल फोल्ड। ठीक है, तो जो वेनस और रीजन होता है वो जुगल और वेनाल फोल्ड के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो वेनस रीजन जो होता है वो जुगल और वेनाल फोल्ड के बीच में पाया जाता है। और लास्ट है इसका जुगम। जुगम, दिस इज ए लोबुलर रीजन्स सिचुएटेड नियर द जुगल एंड वेंट्रल फोल्ड। ये एक इसका लोबुलर रीजन्स होता है जो कहाँ स्थित होता है, जुगल और वेनाल फोल्ड के पास में स्थित होता है। ठीक है, तो ये सारे इसके जो है वो मेजर रीजन्स होते हैं। अब एक बार हम आपको विंग्स का इमेज दिखा करके समझा देते हैं कि जैसे आप सरल भाषा में समझिए कि ये कीटों के क्या हैं, पंख हैं। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, पंख का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो पंख में सबसे जो बेस पार्ट होता है वो क्या होता है, जुगम होता है। ठीक है, जुगम क्या होता है, वो थोरेक्स सेगमेंट है, वक्ष से जो जुड़ा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं, जुगम्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो मुड़ा हुआ भाग होता है उसे क्या कहता है, जुगम लूप्स कहते हैं, जुगम लूप्स कहते हैं। ठीक है, और ये एक प्रकार का एंगल बनाता है जिसे ह्यूमरल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमरल एंगल, जो यहाँ पर थोरेक्स के और पंख के, ठीक है, जहाँ से पंख निकले हुए होते हैं, वक्ष से जुड़े हुए होते हैं, मतलब ये कहना है कि वक्ष से और पंख के बीच में एक कोण बनता है, एक एंगल बनता है, जिसे क्या कहते हैं, ह्यूमरल एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो पंख होता है वो वक्ष से निकला हुआ एक भाग होता है जो कि क्यूटिकल से, जो कि बाह्य परत होती है। ठीक है, क्यूटिकल से जो है वो बना होता है। तो ये जो क्यूटिकल होती हैं पारदर्शी होती हैं और इसमें छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें दुख रूप से 2 सांस की नलिकाएं होती हैं। ठीक है, 2 सांस की नलिकाएं होती हैं, एक ऐसे गई हुई है, देख रहे हैं, एक ऐसे गई हुई है। ठीक है, ये सांस की नलिकाएं जो होती हैं वो धीरे धीरे कई प्रकार की छोटी छोटी वेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इन सांस की नलिकाओं का जब विकास होता है तो वो एक पंख का रूप धारण कर लेती हैं। और इससे क्या होता है, इसमें थोराइक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, मतलब कि सांस नलिकाएं पाई जाती हैं, थोराइक वेंस जो पाई जाती है उसी से सांस का आवागमन होता है पंखों के अंदर। और ये तमाम प्रकार के अलग अलग सिराओं में जो है वो
बट जाती हैं। पहली जो वेन्स होती है उसको एनाल वेन्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो होती है उसे वेनाल लूप कहते हैं। फिर ये आपका जो मुड़ा हुआ भाग है उसे वेनाल फोल्ड कहते हैं। ये जो आपका साइड का मार्जिन है उसे एनॉल मार्जिन कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो साइड का मार्जिन है उसे एनॉल मार्जिन कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो आपका एंगल बना रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो कोण बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एनाल एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है, एक क्यूबिटस और एक आपका मीडिया और एक रेडियस, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वो रेडियस है, यहाँ का मीडिया है, और इसके बाद का जो भाग है वो है क्यूबिटस, ठीक है। तो इसके बाद फिर ये आपका क्या होता है, बेसल सेल होती हैं, आधारी होती हैं। ये आपका कोस्टल मार्जिन होता है, ये डिस्कल मार्जिन होता है, ये पेट्रोस्टिग्मा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, पेट्रोस्टिग्मा होता है, और ये क्या होते हैं, एपिकल एंगल बनते हैं, ठीक है। और ये जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं ये क्या कहलाती हैं, क्रॉस वेन्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, क्रॉस वेन्स कहलाती हैं, ठीक है। और इसी में क्यूटिकल से ये लेदरी फॉर्म में होती हैं, जो है वो पारदर्शी होती हैं, और इनके बीच से श्वास नलिकाएं जो है वो गई हुई होती हैं, जिससे कि आपके एयर का जो है वो आवागमन होता है पंख के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। और अभी इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से इसके बारे में और जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे नए पीपीटी के साथ में। थैंक यू।